नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लेवल 1 फॉर बिगिनर्स की हिंदी वीडियो सीरीज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉर लूप। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिखाया था गेसिंग गेम, तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप की सिंटेक्स दोस्तों पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए कि लिखते हैं फॉर लेटर इन देवव्रत, तो यहाँ पर आपको कोलोन करना है फॉर के बाद, और इनको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं कि किस तरह से प्रिंट करना है। प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करवाते हैं लेटर। चलिए रन करके देखते हैं क्या मिल रहा है। हमें रन करवाना है फॉर लूप। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर आउटपुट हमें मिलने वाला है। पहले जो प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है डी, उनके बाद ई, उनके बाद वी, फिर से एक बार वी, उनके बाद आर, ए और टी। तो बारी बारी एक कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लूप कितनी बार चलेगी, जितने कैरेक्टर है। यहाँ पर दोस्तों 7 कैरेक्टर है, तो लूप यहाँ पर दोस्तों 7 बार चलेगी। ठीक है। उसी तरह अगर हम मान लीजिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह से प्रिंट करवा लेते हैं। लेटर की जगह ले लेते हैं नंबर्स। यहाँ पर आप कोई भी नेम चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नंबर्स और यहाँ पर लिख देता हूँ इन रेंज। ठीक है। तो रेंज में यहाँ पर अब लेने जा रहा हूँ 2 to 7। ठीक है, यानी कि 2 से 7 तक। तो 7 से पहले वाली वैल्यू 6 तक, 2 से लेकर 6 तक प्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन फिर से एक बार ले लेता हूँ और नेम यहाँ पर मैंने लिया है नंबर्स। ठीक है। तो चलिए रन करके देखते हैं क्या मिलता है। ये लीजिए, ये मिल गया हमारा आउटपुट। मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले प्रिंट हुआ 2, उनके बाद 3, बाद में 4, 5 और 6 तक, यानी कि 2 से लेकर 6 तक जाएगा, यानी कि 7 से पहले वाले वैल्यू। तो यहाँ पर लूप जो है 5 बार चलेगी। ठीक है। अगर और उसी तरह मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रेंज में कुछ फिक्स वैल्यू ले रहा हूँ, रेंज 3। ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर रन करते हैं तो लूप यहाँ पर 3 बार चलेगी, 0, 1 and 2। यानी कि पहली बार जब लूप चलेगी तो पहला नंबर प्रिंट होगा 0, उनके बाद फिर से चलेगी तो प्रिंट होगा 1, उनके बाद फिर से चलेगी तो प्रिंट होगा 2। 3 बार अगर लूप चल गई उसके बाद यहाँ पर लूप नहीं चलने वाली, लूप जो है वहाँ से एग्जिट हो जाएगी। ठीक है। चलिए और एक चीज़ मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज़ करके आपको बताता हूँ। इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ किया था। ठीक है। तो आपको पता है ये इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं इफ नंबर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि पहली बार जब लूप चल रही है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंट में लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है। और उनके बाद हम लेते हैं एल इफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल इफ में इफ नंबर्स इज इक्वल टू 1, यानी कि दूसरी बार जब लूप चलेगी तब मुझे क्या प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट नंबर, और लास्ट में लिख देता हूँ एल्स स्टेटमेंट, और एल्स में लिख देता हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर लास्ट नंबर। चलिए अब इनको रन करके देखते थे। तो क्या होगा, 3 बार लूप चलेगी। पहली बार जब लूप चलेगी
यानी कि जब 0 होगी वैल्यू तब क्या होगा, प्रिंट फर्स्ट नंबर। उनके बाद दूसरी बार चलेगी वैल्यू जब 1 होगी तब होगा इंटरमीडिएट नंबर, और लास्ट वाले टाइम यहाँ पर प्रिंट होगा लास्ट नंबर। चलिए देख लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा आउटपुट। जब पहली बार लूप चली यानी कि जब वैल्यू 0 थी तब प्रिंट हुआ फर्स्ट नंबर, दूसरी बार जब लूप चली तब प्रिंट हुआ इंटरमीडिएट नंबर, और लास्ट जब लूप चली तब प्रिंट हुआ लास्ट नंबर। 3 के बाद यहाँ से लूप हो जाएगी एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 4 करके देखें तो क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट नंबर जो है फिर से एक बार प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो लास्ट नंबर जो है वो 2 बार प्रिंट होगा। यानी कि हमने कंडीशन किस लिए लिखी है, 0 के लिए और 1 के लिए। बाकी सभी के लिए क्या प्रिंट होगा, लास्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2-3 नाम लिख देते हैं। पहले ले लेते हैं रांचो, उनके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं राजू, और नेक्स्ट ले लेते हैं फरहान। चलिए, अब यह हो गया हमारा सिंपल लिस्ट। ठीक है, अब हम इनको सिंपल से अगर प्रिंट करवाए तो यह कैसे प्रिंट होगा, यह बन जाएगा हमारा लिस्ट। कुछ इस तरह से प्रिंट होने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पर फॉर लूप का यूज करना है। तो फॉर लूप का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फॉर लूप फॉर नेम्स इन फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें करना होगा सेमीकोलन। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से प्रिंट हुआ। पहली बार जब लूप चली फॉर लूप तो क्या प्रिंट हुआ, पहला नेम रांचो। दूसरी बार जब लूप चली तो क्या प्रिंट हुआ, राजू। और तीसरी बार जब लूप चली तो क्या प्रिंट हुआ, फरहान। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 बार लूप चल रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ मान लीजिए कि जैसे कि हमने रेंज प्रिंट करवाई थी उस तरह से भी हम कर सकते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेंथ यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर लूप ने यूज कर लेते हैं रेंज। चलिए, फॉर नेम्स इन रेंज, और यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं लेंथ ऑफ फ्रेंड्स, और प्रिंट हम करवाते हैं फ्रेंड्स नेम्स। चलिए, इस तरह से भी हम इनको यूज कर सकते हैं। और एक चीज मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज हम लिख लेते हैं 2, तो क्या होगा, चलिए यहाँ पर रांचो और राजू 2 ही नेम प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं कर दूँ 1 तो सिर्फ एक ही नाम प्रिंट होने वाला है। और मैं यहाँ पर से लिख दूँ 1 2 3, तो यहाँ पर पहले 2 यानी कि 3 से पहले वाला रांचो एंड राजू प्रिंट होगा। अब यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ 5, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर हमें मिलनी है एरर। जिस तरह से वहाँ पर हमने लास्ट नेम प्रिंट करवाया था उस तरह से यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ लिस्ट में 3 नेम ही ले रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं।
अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सपोनेंट फंक्शन। तो देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद।